श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ऐसे काम जो कि आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। साथ ही आज बात करने वाले हैं पितृपक्ष में आपको क्या खाना नहीं खाना चाहिए, साथ ही आपको क्या खरीदना नहीं चाहिए और क्या खरीदना चाहिए। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनि का प्रतीक होता है। दान करने के लिए भी आपको पहले से ही खरीद कर रख लेना चाहिए। आपको भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। झाड़ू खरीदने से पहले आपको धन की हानि हो सकती है। नमक को भी तीक्ष्ण वस्तु माना गया है, इसलिए इसे भी नहीं खरीदना चाहिए। दान करने से पहले भी इसको पहले से ही खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष में सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदते हैं तो इससे पहले से आपको त्रिदोष लग सकता है। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृदोष लग सकता है। दान करने के लिए भी पहले से आपको खरीद करके रख लेना चाहिए। इस दौरान इत्र का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही इसे खरीदना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का उपयोग नहीं करना चाहिए और इसका खरीदना भी वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग नहीं करें और ना ही खरीदना चाहिए। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में आप घर और ज़मीन खरीदते हैं तो आपको इससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। श्राद्ध पक्ष में सोना, चांदी, अन्य चीज़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको भूलकर भी ये सभी काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई भी इन चीज़ों का सेवन करता है, इन चीज़ों का उपयोग करता है तो उससे आपके पितर नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का शुभ मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका भी अपमान ना करें। साथ ही श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफ़ेद तिल के इस्तेमाल ना करें। साथ ही श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको न तो चखना चाहिए और न ही खुद पहले खाना चाहिए। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध में कई लोग बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटने से परहेज करते हैं। वे इन दिनों बाल या दाढ़ी नहीं काटते हैं, फिर चाहे कितने भी बड़े हो जाए। शास्त्र में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति पितृकर्म करता है यानी कि श्राद्ध पक्ष में हर रोज़ पितरों को तर्पण और श्राद्ध तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करता है, उनको बाल, दाढ़ी, नाखून, मूछ या काटने से परहेज करना चाहिए। बाकी के अन्य लोग बाल, दाढ़ी या नाखून काट सकते हैं। इस तरह की मान्यताओं में बाल या नाखून काटना शौक की चीज़, श्रृंगार से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में बाल काटने से मना किया जाता है। अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा के दिन बाल या नाखून काट सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और सात्विक भाव से जीने के लिए होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य का 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। दोस्तों, आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटने के अलावा कई और भी चीज़ें जो वर्जित बताई गई है। इन दिनों ब्रह्मचर्य का व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे आदि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए और मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए।
पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करना चाहिए इन 5 चीज़ों का दान, वरना कभी भी पितृदोष से नहीं मिलेगी आपको मुक्ति। पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में जो व्यक्ति दान आदि के कार्य करते हैं उसका 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। साथ ही आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। लेकिन पितृपक्ष में दान आदि के कार्य करते हुए कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आपको पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको पितृदोष का सामना भी करना पड़ सकता है। जानते हैं उन 5 चीज़ों का दान आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको पितृपक्ष के दौरान तेल का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में तेल का दान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। खास तौर पर सरसों के तेल का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पुराने कपड़े नहीं करना चाहिए दान। पितृपक्ष में यदि आप कपड़े दान करना चाहते हैं तो याद रखें कि दान में सिर्फ नए कपड़े ही देना चाहिए। अपने पुराने और बेकार कपड़े किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। साथ ही जूते चप्पल भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का दान करने से व्यक्ति पर राहु दोष और पितृदोष लगता है, जिससे आपकी तरक्की में बाधा हो सकती है। पितृपक्ष में बेकार और झूठा भोजन का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्न दान महादान होता है। पितृपक्ष में यदि आप भोजन का दान भी करना चाहते तो अच्छे भोजन का दान करें। किसी को भी अपना झूठा भोजन तो बिल्कुल भी ना दें। पितृपक्ष में अच्छा और शुद्ध भोजन किसी को करवाने से पितर खुश हो जाते हैं। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष में कई लोग बर्तन का दान करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप लोहे के बर्तन का दान ना करें। लोहे के बर्तन को दान करने से पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर पितृदोष भी लग सकता है। इसलिए स्टील का बर्तन का ही दान करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में काले कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े किसी को भी दान नहीं देने चाहिए। पितृपक्ष में सफ़ेद रंग के कपड़े व्यक्ति को दान में देने चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े दान करने से हमारे पूर्वज हमसे खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष चल रहा है तो इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपको शेयर कर देना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए।